हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में जनरल साइंस का पार्ट नंबर 37 को डिस्कस करते हैं। पेपर 3 में 20 क्वेश्चन बनेगा सीजीएल के एग्जाम में, जैसे सीजीएल, तो उसमें काफ़ी फ्रूटफुल होगा और किसी भी एग्जाम में ये लेक्चर आपको फायदा पहुंचाएगा। और यहाँ पे आज सामने में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा हाउ मेनी लिखा हुआ है, तो आज की क्लास में आपको न्यूमेरिकल डेटा जो है से देखने को मिलेगा और वो क्या होगा आपको पता चल जाएगा। तो सारा का सारा जो 20 क्वेश्चन लिया हूँ सब न्यूमेरिकल डेटा है, इसको आप लोग याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। ओके, तो लेट्स गेट अप। पीडीएफ इसका चाहिए होगा तो टेलीग्राम करो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, आप लोग नहीं कर रहे हैं। और वोकैब का एक सेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है डीएबी धरती या वोकैबुलरी, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, लेट्स गेट अप। पहला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अलग एग्जाम में। तो प्लांक्स कांस्टेंट का जो एच है उसका वैल्यू क्या होता है। 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, 4.62 है, उसके बाद 3.62 है, फिर 6.62 है। ऑप्शन बहुत ही सिमिलर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी। तो इसी तरह से जो है से आंसर इसका ए हो जाता है, मतलब इसी तरह से ऑप्शन एग्जाम में रहेंगे, तो इसको आपको ध्यान से याद रखना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6.62 होता है, उसके बाद 10⁻34 होता है, अगेन माइनस होता है ना कि प्लस। उसके बाद यहाँ पे जूल सेकंड होता है ना कि जूल पर सेकंड। देखिएगा हो सकता है कि जूल पर सेकंड भी एक ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए। क्लियर ना? तो जूल पर सेकंड नहीं होगा, जूल पर सेकंड तो वाट होता है। क्लियर है? तो ये है आपका प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ चुका है बहुत बार। और प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो मुझे चांस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है जूल सेकंड में ही। तो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है आपको पता चल जाएगा, वेट कीजिए, वो भी क्वेश्चन डाला हुआ है। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स बोलते हैं 1 मोल में, तो उसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। इसको आज एज पर द एनसीईआरटी देखें तो एन नोट से इसको डिनोट किया जाता है। तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो उसका 6.022 10⁻⁻23 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है 5.023 10⁻⁻22 है, 4.022 एंड 10⁻⁻23 और 6.022 10⁻23। यहाँ पे इसका अगर यूनिट देगा तो पर मोल में देगा ना, यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, डाल दूंगा। तो पर मोल में रहेगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट वैल्यू होता है ऑप्शन नंबर डी होगा 6.022 10⁻23। माइनस नहीं होता है, प्लस होता है 23। और अगर बताया अगेन पर मोल में इसका अगर हो सकता है वैल्यू दे दें। क्लियर ना? तो आंसर इसका डी है। एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर के बारे में याद रखिएगा, द नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, इसको बोला जाता है इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आंसर इसका डी है। क्वेश्चन 3 है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक होता है जी, ओके, और स्मॉल जी, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा। तो इसी जी के बारे में हमें बात किया जा रहा है, ये वाला जी के बारे में, इसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका वैल्यू देखिए मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, 6.67 होता है, उसके बाद 10⁻⁻11 होता है। अगेन यहाँ पे 10⁻⁻11 होता है, यहाँ पे प्लस नहीं होता है। और यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप भूल जाते हैं तो इतना न्यूमेरिकल वैल्यू जो है से मतलब इतना तो याद रखना होगा 6.67 × 10⁻11, लेकिन अगर यूनिट भूल जाते हैं तो इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, ए होता है फोर्स, ओके ना, ये होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर जो है से दो बॉडी के बीच का ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है, और इसका बड़ा वाला बॉडी का मास एम होता है, छोटा वाला बॉडी का मास एम होता है। ओके ना? तो इस तरह से बनता है यह फोर्स जो लोग दोनों के बीच में लगेगा वो होता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर जी का आप लोग यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बाई एम एम होगा ना। तो इसको अगर एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो आप लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स का यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा, रेडियस का होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे केजी स्क्वायर हो गया, तो ऊपर ये जब मारेगा तो पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना? तो कोई भी चीज़ रट कर नहीं रखना है, लेकिन ये फार्मूला जो आपको माइंड में होना चाहिए कि इस तरह से कुछ होता है, जो कि क्लास 9 में पढ़ाया गया था। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो चुका है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो सकता है वहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दे, तो ध्यान से देखिएगा, पर मीटर स्क्वायर नहीं है। एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में। इसको तो जैसे बता दिया कि कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये जो छोटा जी है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जो कि अर्थ का होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक तरह का यह एक्सेलरेशन है। ठीक है, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक तरह का यह एक्सेलरेशन है जो कि अर्थ का होता है।
ओके ना। और यहाँ पे मून पे चला जाइएगा तो इसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/6 हो जाएगा तो लगभग इसका आता है 1.63 के आसपास आता है ना। तो उसका मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा मून का आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं वहाँ मून का, ठीक है। अर्थ के लिए यहाँ पे जी यूज करते हैं और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोग 10 जो है से ले लेते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो इसका यही से होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है और ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आंसर इसका ये है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर। पीवी इक्वल टू एनआरटी, आप लोग इक्वेशन तो पढ़े होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सॉरी पीवी इक्वल टू एनआरटी तो पढ़े होंगे आप लोग। तो वहां से जो है से ना आइडियल गैस कांस्टेंट होता है या आर, उसका वैल्यू निकाला जाता है। तो यह आता है 8.134 जूल पर केल्विन पर मोल। देखिए जूल पर केल्विन पर मोल होगा, यहाँ पे जूल है, केल्विन है, पर मोल है, यहाँ पे पर केल्विन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल आता है। तो यही आइडियल गैस कांस्टेंट होता है और इसको आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा 8.134, ओके ना। तो इसको देख लीजिएगा, वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका डी है। क्वेश्चन 5th है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग को याद भी होगा लेकिन बहुत बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत बार रिपीट होता है। तो 1 HP में आपको पता होगा, HP मतलब स्टैंड पर होता है हॉर्स पावर, तो उसमें 746 वाट होता है यानी कि 746 कहाँ पे है, तो आंसर इसका डी है, ठीक है। तो 7646 वाट होता है, ओके ना। देखिए अगर वाट जो होता है किसी साइंटिस्ट का नाम होता है तो उसका अगर नाम लिखते हैं सिर्फ 1 लेटर तो वह कैपिटल लिखाएगा, लेकिन अगर पूरा लिखा जाता है यूनिट तो उसका स्मॉल लिखा जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आंसर इसका डी है 746 वाट्स। ये होता है 1 HP। इसमें टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 कैलोरी। 1 कैलोरी, देखिए नॉर्मली कैलोरी जो होता है जैसे हीट का यूनिट बोला जाता है, बट हम लोग जो होता है जो फूड से हमको एनर्जी ऑब्टेन होता है उसके लिए जो है कैलोरी हम लोग मेजर करते हैं, मतलब उस एनर्जी को कैलोरी मेजर करते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है जो 4.184 जूल, ओके ना। तो अगर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है ना। तो 1 के बाद जो है सेट है, तो इस डिजिट को अगर राउंड अप किया जाएगा तो 5 से ज्यादा हो गया तो फिर इसको 4.2 जूल भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल था कि 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी था, 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी था। तो इसमें कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, ओके ना। तो इसको ध्यान रखिएगा 1 कैलोरी में है, अगर कंफ्यूजन होगा तो ध्यान रखिएगा कैलोरी बड़ा होता है तो इसका वैल्यू बड़ा होता है 4.2 जूल, ओके ना, इसको याद रखिएगा। तो आंसर इसका डी है, यहाँ पे मेंशन में किया गया होगा कि 1 कैलोरी में होता है 4.184 जूल और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिएगा तो 1.2 आएगा, राउंड अप वैल्यू बोल सकते हैं। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। एक क्वेश्चन वाला एक बार जो बताया था HP वाला, इससे बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा रिपीट होता है और एक तरह से और क्वेश्चन आपको पूछते हैं वो भी डिस्कस यहाँ पे कर दूंगा। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर, तो उसमें होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 10⁻6 है, -6 नहीं है, ठीक है ना। 10.6 को हम लोग मेगा भी बोलते हैं ना, मेगा मतलब 10⁻6 होता है, इसको मिलियन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको 3.6 मेगा जूल बोल सकते हैं, ओके। तो यही होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और इसी को जो है से 1 यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को जो है से 1 यूनिट बोला जाता है। जो घर में आपका बिजली आता है ना कि 5 यूनिट 10 यूनिट उठ गया, तो वही 1 यूनिट होता है। क्लियर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यह कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, यानी कि हम लोग जो है से कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं कि कितना घर में जो है से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका हिसाब से कितना बिल आएगा, तो उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे शायद मेंशन भी किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक ना, कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। और कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ देते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, और उसके बाद 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं, एनर्जी दे देंगे, पावर दे देंगे और भी कुछ कुछ दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर जो है यह एनर्जी का यूनिट है। और इसको अगर कंफ्यूजन को आपको अवॉइड रखना होगा तो आपको मैं पेट फार्मूला बताया था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर पावर का यूनिट अगर वाट है, एनर्जी क्या है यहाँ पे, अगर इसको जूल कहें और इसको सेकंड कहें, ठीक ना, तो जूल इज इक्वल टू क्या होता है, वाट सेकंड। क्या होगा, जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड होता है। वाट यानी कि यह पावर है, या यहाँ पे एस यानी कि टाइम है। तो कभी भी पावर में टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वह एनर्जी बनता है, वह जूल, वह जो है पावर में टाइम से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वह एनर्जी का यूनिट बन जाता है।
तो यहाँ देखिएगा वाट है, और किलोवाट में क्या होगा, किलोवाट में 1000 वाट होता है और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई है, तो कभी भी पावर से टाइम में मल्टीप्लाई करेगा तो वह जो है से एनर्जी का यूनिट होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में आपको बताया हूँ। क्वेश्चन 8 आता है हाउ मेनी अर्थ आर देयर इन 1 जूल। तो 1 जूल यह एनर्जी का ना सीजीएस यूनिट होता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, जो ग्राम सेकंड होता है उसको बोला जाता है सीजीएस यूनिट। तो 1 जूल में 10 टू पावर 7 अर्ग्स होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा 10 टू पावर 7 अर्ग्स, भूलिएगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं बोलना है। 10 टू पावर 7 अर्ग्स होता है 1 जूल में, और जूल तो आपका जो है से हीट का यूनिट बोल सकते हैं और फिर एनर्जी का भी यूनिट है, वर्क का भी 70 जूल ही होता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। देखिए तो ऐसी हाउ मेनी इसीलिए मैं यहाँ पे डाला था इसका थंबनेल, क्योंकि आज जो है लगभग सारा क्वेश्चन में, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़कर सब में हाउ मेनी ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मैं सोचा कि क्या डालूं, तो हाउ मेनी ही डाल दिया। ओके, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो सबसे पहला बात है कि लाइट ईयर यहाँ से बोला है किलोमीटर होता है, यानी कि लाइट ईयर जो है वह है डिस्टेंस का यूनिट है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूछते में कभी कभी कि लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है, तो एक ऑप्शन में आपको ना ईयर भी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा लाइट ईयर जो होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, उसको लाइट ईयर हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका तो स्पीड आपको पता होगा 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर इसको अगर किलोमीटर पर सेकंड में बोलिएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, अब देखिए यहाँ पे ना एक ऑप्शन तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कॉमन सेंस के बेसिस पे, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, ये सब कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है। अगर क्लास 7 आप लोग क्लास 10 अगर पढ़े तो होगी, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लास 10 में अगर आपको याद होगा तो 7 जो चैप्टर था उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, जो बेसिक चीज़ हमें जो आपको याद होगा वहीं से उठा रहा हूँ इसको। तो 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, तो वहाँ कभी भी जो यूनिट जो था जो एरिया आता था -25/2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट टाइप से, तो उसको आप लोग पॉजिटिव में लेते थे, ठीक ना। तो उस तरह से क्यों होता है, तो उस तरह से इसीलिए होता है क्योंकि एरिया जो है कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है। ये सब निगेटिव क्यों आ रहा है, तो सब एक्सिस का कहानी है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस, मैथ पढ़ने लगा आज, हो गया कहानी, यहाँ से 1 यूनिट है, यहाँ से -1 यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ से 0 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से 1 या यहाँ से 1, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है से 2 यूनिट होगा। अब यहाँ से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि -1 जो है से +1 कंबाइंड हुआ तो इसका वैल्यू 0 आ गया, तो इस तरह से नहीं होता है। एक्सिस जो है से यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस तरह से जो है से आप लोग को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 यूनिट का डिस्टेंस होता है, तो एक तो कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको हटा सकते हैं। सॉरी, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है अब तक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये भी माइनस था, तो 2 तो एलिमिनेट हो गया, बाकी कहानी बचता है यहाँ पे इसका। तो यहाँ देखिएगा 9.46 × 10 टू पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग ने मीटर में कन्वर्ट करके बताइए, 9.46 × 10 टू पावर 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बताइए, यही लाइट ईयर होता है। तो एक लाइट ईयर होता है और पार्सेक भी होता है, वो भी डला हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 1 लाइट ईयर में तो हो गया कि वो 9.46 × 10 टू पावर 12 किलोमीटर होता है, लेकिन अगर 1 पार्सेक बोलेगा तो 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो लाइट ईयर का वैल्यू दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पार्सेक का वैल्यू किलोमीटर में निकल जाएगा, क्लियर। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। ये सब जो आप लोग लाइट ईयर देखते हैं ना, तो ये सब ना एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए होता है। नॉर्मली हमारा घर से लेकर आपका घर तक का डिस्टेंस जो है से मेजरमेंट करने के लिए जो है से इसको यूज नहीं करेंगे। झारखंड का लंबाई कितना है, 463 है इधर से, और इधर से आपका कितना होगा 380 है, तो इसका लंबाई कितना है कि जैसे नापेगा 1 सेकेंड, तो मतलब पर सेकेंड में समझ रहे हैं 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, तो इतना तो ऐसे ही खत्म हो गया कहानी इसका, आग भी नहीं झपका पाइएगा, निकल जाएगा यहाँ से। तो आंसर इसका कितना है, डी है, क्लियर। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो 1 मोलिक्यूल अगर एटीपी का उसका अगर हाइड्रोलाइसिस हम लोग करवाते हैं तो कितना एनर्जी जो है हम लोग को मिलेगा, तो उसको 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होगा। क्या है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल अगर एक एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखिएगा, और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आंसर इसका 7.3 है, इसको याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछते हैं हम। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, C6H12O6, ठीक है, यह ग्लूकोज है। तो इसमें बोला जाता है कि जो ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल अगर हम लोग को उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है, तो एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, तो उसमें रेस्पिरेशन समझते होंगे, एक जो है से यहाँ पे
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसको याद रखिएगा, रेस्पिरेशन। तो इसमें जो एनर्जी आता है ना वह 686 किलो कैलोरी आता है। तो अगर एक मोलिक्यूल अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराया जाता है, ऑक्सीडेशन कराया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि जो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पे 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है से रिलीज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे अगर पूछेंगे कि वन मोलिक्यूल है अगर ग्लूकोज का, उसको अगर करते हैं आप लोग हाइड्रोलाइसिस, मतलब यहाँ से अगर ग्लूकोज रिलीज करेगा एनर्जी, वह कितना करेगा, तो 36 एटीपी जो है एनर्जी रिलीज करता है, इसको ध्यान रखिएगा। वन मोलिक्यूल है तो किलो कैलोरी बता दिया, एटीपी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है वन मोलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो ओके ना। हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, जो डाइन है वह क्या है, सीजीएस यूनिट होता है न्यूटन का, ठीक, सॉरी फोर्स का, एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो आइए देखते हैं ये सीजीएस यूनिट है, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सीजीएस यूनिट निकाला कैसे जाता है। तो अगर एसआई सिस्टम में आपको अगर याद होगा तो जो यूनिट निकाला जाता है वह होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है यही जो ऐसे न्यूटन के बराबर होता है, क्लियर है ना। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सीजीएस यूनिट में, तो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर अगर करते हैं तो मीटर का सेंटीमीटर कितना होगा, 100 हो जाएगा, और केजी कितना हो जाएगा, ये होता है 1000, ओके ना। जो फिजिक्स वाले होंगे फिजिक्स सिस्टम से तो उनको तो दिक्कत नहीं होगा, और इस सेकंड तो सेकंड में है ही, तो इसको आप लोग कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कितना आ गया वैल्यू, 10⁵ आ गया ना, तो ये सीजीएस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही जो है इसको जो है हम लोग डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन जो होता है सो इक्वल होता है 10⁵ डाइन का। तो इस तरह से निकाला जाता है, जो सीजीएस यूनिट होता है उसमें सेंटीमीटर ग्राम और उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आंसर इसका बी है, ठीक है, 1 न्यूटन। ये फोर्स है, F इक्वल टू माँ आपको पता होगा, जिससे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन भी कहा जाता है, ठीक ना। हाउ मेनी गॉसेस, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है ना, हाउ मेनी गॉसेस आर देयर इन 1 टेस्ला। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, और अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है बी का, और जो गाउस है उसका जो है एसआई सिस्टम में होता है, और जो गाउस होता है ये जो होता है सीजीएस का यूनिट है इसका, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि जो है कितना होता है। तो याद रखिएगा 1 टेस्ला जो होता है वो होता है 10⁴ गाउस के बराबर, और हो सकता है एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में आपको से 1 गाउस पूछ देगा, तो 1 गाउस और पूछेगा तो इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए माइंड में, 10⁴ जो है टेस्ला हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो गया, 10⁻⁻4 गॉस, आंसर इसका आंसर इसका सी होगा ना, यहाँ पे माइनस है, तो इस तरह से एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ध्यान से टिक लगाइएगा, ठीक है। तो 10⁴ गॉस होता है, गॉस पूछेगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होता है गॉस। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगेन माइनस है न कि प्लस, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है 19 होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नेगेटिव होगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टिकड़मबाजी करके याद रख लीजिएगा, एग्जाम आपको किस तरह से निकलना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो पता है चला कि -1 मार्क्स मिल गया आपको, और 3 मार्क्स गया सो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, क्लास 10 याद है ठीक से, इलेक्ट्रिसिटी, चलिए बताइए जरा कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 कूलम चार्ज पर। तो 1 कूलम जो चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वो निगेटिव में कैसे जाएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 कूलम चार्ज पे, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जस्ट अभी उल्टा भी एक क्वेश्चन आने वाला था, इस डेटा को याद रखिएगा। जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर वह कितना होता है, तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके ना। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो कहाँ पे ऑप्शन है, टिक लगा देख लीजिए जरा, ऑप्शन सी में। ऑप्शन जो है ऑप्शन काफ़ी सिमिलर यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लस है और इसमें तो 18 है, तो दोनों जो है ऑप्शन इधर गलत हो गया। एक ऑप्शन यहाँ पे सिमिलर था लेकिन हमको माइनस में चाहिए, क्योंकि ओके ना। और देखिए नॉर्मली जो होता है से अगर एग्जाम में हो सकता है कि अगर दे क्वेश्चन तो इसके पहले माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना वो जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पर माइनस होता है, और प्रोटॉन पे होता है जस्ट इसका प्लस हो जाएगा। तो प्रोटॉन पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। लेकिन न्यूमेरिकल को हम लोग न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं तो उसमें हमको सिर्फ नंबर से मतलब होता है, ना कि उस पर क्या चार्ज है, ठीक ना। मतलब वो जैसे किस तरह का पार्टिकल है उससे मतलब नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बस यहाँ पे लिखा हुआ, तो अगर लिखा हुआ था बस जो है अगर लेकिन एग्जाम में अगर दे तो हो सकता है कि माइनस में डाल देगा इलेक्ट्रॉन पर, ठीक ना। तो इसमें माइनस मत रखिएगा, प्लस होगा तो उसको टिक मत लगाइएगा, अगर माइनस डाल दे तब, ठीक ना। माइनस और लेना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। आंसर इसका सी है।
1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का तो नाम आप लोग सुने होंगे। ये बहुत ही ना स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि एटम है, तो एटम का रेडियस है, ऐसे निकालना है आपको, हाइड्रोजन एटम का, तो वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो डिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए हम लोग एंगस्ट्रम का यूज करते हैं। तो एंगस्ट्रम, इसका सिंबल देख लीजिएगा, इस तरह का होता है एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब तो ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है। 10⁻⁻10 मीटर होगा। और अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा तब, अब देखिए, मान लेते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से उसको, ओहो थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है, इसको पीडीएफ में सही करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मान लेते हैं 10⁻10 है, इसको अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेगा, तो किया जाएगा, तो 100 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, 10⁻−8 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, इसको पीडीएफ में सही करूंगा। तो 10⁻8 हो गया। और नैनोमीटर, अब नैनो देखिए कितना होता है, 10⁻, ये होता है -9। ठीक है, 10 नैनोमीटर में 10⁻−9 मीटर होता है। तो यहाँ पे 0.1 है, यानी कि अगर लिखें इसको हम, यहाँ से 1 को हटाएंगे तो नीचे आएगा ना 1 0, यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ से हटाया इस तरह से ऐसे, तो 1 0 आया, तो ए ऊपर गया तो कितना कर दिया इसको, 10⁻10 कर दिया ना। तो ऑप्शन आपका जो है ए है से सिमिलर होगा। देखिए उतना मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 12 नहीं होगा, 10⁻, इसको 8 होना पड़ेगा, -8। ठीक ना, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से मैनेजमेंट मिस्टेक करके एग्जाम में मत आइएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में जो है से हुआ क्या ना मेरे साथ कि ए भी एक ऑप्शन हमको बनाना था और अगला ऑप्शन जो है से -8 वाला बनाना था। हो सकता है शायद हमसे भूल हो गया होगा, बट यहाँ पे आंसर इसका -8 होगा। क्लियर है ना, ये नहीं होगा, तो आंसर इसका ये है। सब में देख लीजिएगा, 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर होगा, और अगर नैनोमीटर पूछेगा तो 0.1 nm हो जाएगा। नैनो का मतलब होता है 10⁻9। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, आप लोग तो कन्वर्ट किए होंगे, 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻3 मीटर, इसको माइक्रो जो है इसको ना म्यू बोला जाता है, न्यू लेटर बोलता है, तो न्यू होता है, तो इसको 10⁻ जो है से -9 बोला जाता है। नैनो को 9 बोलते हैं, और पिको को, अरे भाई सब ऐसे कैसे हो गया है, इसको पीडीएफ में ना चेंज करना पड़ेगा, इसको एडिटिंग करना भूल गया। देखिए बताता हूँ, मिली तो ठीक था। माइक्रो में जो होता है 10⁻6 से होता है। ओके, उसके बाद नैनो होता है 10⁻9 से, बिल्कुल सही था, और पिको में होता है 10⁻12। ठीक है ना, इसको पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, मिल जाएगा। ओके ना, इसको एडिट करना भूल गया होगा। आंसर इसका 17 का 1 हो जाएगा। ओके ना, इसको एड कर लीजिएगा। 1 केल्विन इज इक्वल टू कितना जो है डिग्री सेल्सियस होगा, तो 1 केल्विन में 273 होता है। ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर केल्विन से हमको, अगर केल्विन और सेल्सियस का जो रिलेशन होता है वह केल्विन इज इक्वल टू होता है 273.15 प्लस में डिग्री सेल्सियस ऐड किया हुआ रहता है। ठीक ना, तो ये होता है फॉर्मूला 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे रखिए, केल्विन में निकलते चला जाएगा। ओके ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर अगर फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का पूछ देगा तो 0 होता है, तो 273 आ जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछ देगा तो इसको 100 करना होगा तो 373 आएगा। 0.15 को ना कभी कभी लिया नहीं जाता है। ओके, आप लोग को इतना डेटा नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ जो है से 1.5 का ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो 273 आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 केल्विन जो होता है 273 जो है से डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर इक्वल। तो बोला जा रहा है कि जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यहाँ पे ना आज इतना मिस्टेक है कि डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर इक्वल। तो जो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल होता है -40 डिग्री पर। ओके ना, अब -40 डिग्री आप लोग फ़ारेनहाइट बोलिए या फिर सेल्सियस बोलिए, दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों उस पर इक्वल होता है। जैसे कि फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल, मैं आपसे पहले भी चर्चा किया था, 9/5 C + 32। या क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ्स बुक में भी मिल जाएगा आपको कि किस पर जो है से फ़ारेनहाइट और जो है से सेल्सियस, मतलब एफ और सी जो है से इक्वल है। तो आप लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो -40 आएगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर होता है वह इक्वल होता है। यही फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो -40 है, न कि 40। आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, 1.38 होता है। क्या होता है, 1.38, कम से कम इसको याद रख लीजिएगा। और 10 टू पावर जो है से यहाँ पे -23 होता है। अवोगाड्रो नंबर याद है ना आपको, तो अवोगाड्रो नंबर का ही जो वैल्यू है उसके बराबर होता है, लेकिन वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होता है, तो इतना कम से कम याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका मीटर स्क्वायर
केजी पर सेकेंड पर केल्विन होता है और इसको जूल पर केल्विन भी बोल सकता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है ज़्यादा चांस है कि एग्जाम में आपको जूल पर केल्विन ही दे, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि जूल में कन्वर्ट कैसे हो गया। तो अभी मैं आपको बताया था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया था ना। तो यहाँ से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो मेरे पास 1 मीटर बचेगा और 1 केल्विन बचेगा, क्लियर है ना। तो ये तो हो गया न्यूटन, और न्यूटन यहाँ से फिर मीटर है, उसके बाद यहाँ पे पर केल्विन है, ओके ना। न्यूटन मीटर यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये होता है वर्क डन, ठीक ना। तो वर्क डन कैसा यूनिट जूल हो गया, और ये तो कब केल्विन है, तो इस तरह से समझ लीजिएगा कि जूल पर केल्विन इसके बराबर हो जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तुरंत बताया था कि ये जो होता है फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, तो उसका असाइनमेंट में लिख दें यहाँ पे जूल, और पर केल्विन तो पर केल्विन था ही, क्लियर है ना। चलिए तो यही था हाउ मेनी आज का क्लास। तो क्लास कैसा लगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके थोड़ा सा मेमोरी के लिए मेमोरी में आप लोग बैठा लीजिएगा, थोड़ा बार बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आते रहते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास जैसा भी लगे आप लोग फीडबैक जरूर दें, प्लस पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जरूर जुड़ जाएं। एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, वंदे भारतम, जय हिंद।